अरे है किसी में ताकत जो हमें 1 इंच सरका दे? हमारे साथ बाबा जी का बुलडोजर है। 70 साल कांग्रेस क्या झक मार रहा है? कांग्रेस वाले का काम जो है ये नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आते मुस्लिम समाज को कलम दिया है। कांग्रेस ने हमें शिक्षा से दूर रखा है। अरे एक वोट क्या 1000 वोट, पूरा खानदान का 1000 वोट हम ले जाकर के नरेंद्र मोदी साहब को देंगे और 400 पार जिताएंगे उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज मैं मौजूद हूं लाल किले के पास। एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, जहां हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। और लाल किला जहां हर लोग, हर राज्य के, हर मैं कहूं देश के लोग घूमने आते हैं और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड में जो यूसीसी पर अभी राष्ट्रपति ने जो मुहर लगा दिया, क्या लोग उससे अवगत है या क्या चाहते हैं वो देश के लिए? क्या पूरे देश में यूसीसी आना चाहिए? और वहीं दूसरी तरफ हम सीएए की भी बात करेंगे। यहाँ अभी मैं मौजूद हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। बता क्या लगता है, देश में सीएए आया है और एक देश के राज्य उत्तराखंड में यूसीसी पर मुहर लग चुका है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत अच्छा किया वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया और वहाँ की जनता खुश है, भारत की जनता खुश है, उत्तराखंड की जनता से सहमत है। हाँ। और दूसरी रही सीए की बात, ये सिर्फ 24 का चुनाव करीब है, बहुत करीब है और इसमें मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है और भारत के 40 करोड़ मुसलमान को डराया जा रहा है। उसके दिल में दहशत बिठाई जा रही है, क्योंकि अगर सीएनआरसी आ गया तो तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तुम्हें भारत से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, हमें भारत से कोई 1 इंच भी नहीं सरका सकता, क्योंकि हमने भारत के लिए खून बहाया है। इस मिट्टी में हम पैदा हुए, इस मिट्टी से हम मन के पैदा हुए। हमें कोई 1 इंच भी नहीं सरका सकता। हमें बहुत डराने का काम किया 70 साल से। कांग्रेस ने एक ही काम किया है, भारत के मुसलमान को, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी जी आ गए, तो भारत के मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अरे है किसी में ताकत जो हमें 1 इंच सरका दे? हमारे साथ बाबा जी का बुलडोजर है और मोदी जी हमारे साथ है, बुलडोजर चला दे जाएगा। अगर भारत के मुसलमान की तरफ करेक्ट से 1 इंच भी उंगली किसी ने गलत उठाने का प्रयास किया तो हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ 3 पावर ऐसी है, मोदी और योगी और बुलडोजर। हम डरने वाले नहीं है। हम इंशाल्लाह मोदी को 400 को पार कराएंगे इस बार। अच्छा, देश में कुछ विशेष समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो भड़काऊ बयान देकर खासकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति यार दो कौम पे हो रही है, मुस्लिम समाज पे और दलित चमार पे। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आते मुस्लिम समाज को कलम दिया है, उस कलम से मुस्लिम समाज के पास शिक्षा ही है। कांग्रेस ने हमें शिक्षा से दूर रखा है। कांग्रेस ने 70 साल से कभी नहीं चाहा ये बीटेक करे, इंजीनियर करे, सीएम बने, ये बॉर्डर पे जाए, ये पुलिस में जाए, ये टीचर बने, कभी कांग्रेस ने नहीं चाहा। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी आते तो मोदी जी कहते हैं मुसलमान को, तू सीएम बन, वकील बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, बीटेक कर। मुसलमान को जगाया है वो नरेंद्र मोदी जी ने जगाया है। तो ये 40 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी को 400 को पार कराएगा इंशाल्लाह। हमें बहुत लोग डरा रहे हैं। राहुल गांधी जी हमारे बीच में आकर कहते हैं हमारी सरकार वापस आएगी तो हम तुम्हारी मस्जिद बना देंगे, हम तुम्हारी मस्जिद बना देंगे। अरे मैं राहुल गांधी जी कहना चाहता हूँ, ना तुम हिंदू हो ना तुम मुस्लिम हो, क्योंकि हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा के हम मस्जिद नहीं बना सकते। हमारा खुदा नहीं कह रहा तू वहाँ इबादत कर, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा कर मेरा अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। ऐसी इबादत नहीं करनी। वही मंदिर है जो राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पे तुमने लड़ाया और मरवाया। लेकिन 2014 के बाद जब राम मंदिर बनता है, एक मच्छर एक मक्खी तक नहीं मरता। ये मोदी जी का काम है। मोदी जी ने 370 धारा हटाई। मोदी जी ने गरीबों की संसद के अंदर बात की है, किसान की बात की है, छोटे व्यापारी की बात की है, पूरे देश की 140 करोड़ देशवासियों की वो नरेंद्र मोदी जी ने बात की है संसद के अंदर। 70 साल से क्या किया इस देश के अंदर? इन्होंने मात्र लूटने का काम किया है, देश को ठगने का काम किया है और लास्ट में आके लॉलीपॉप देते हैं, चूसते रहो। तो इन्होंने ये देश के अंदर कुछ नहीं किया। अगर देश का विकास करना है तो मोदी और योगी को लाना होगा। अगर देश का विकास नहीं करना, हालात पाकिस्तान जैसे करने हैं, जैसे में लाइट से अन्न से जल से पानी से परेशान है, ऐसे ही हमारे हाथ में कोटोर आ जाएगा अगर पप्पू जीत गया। जब हमें पता है, देश के लोगों को ये लगातार बताने की कोशिश की जा रही है कि सीएए के वजह से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, फिर भी इसके विरोध का क्या कारण हो सकता है? ये सिर्फ जो बेचारे हमारे मुस्लिम कम पढ़े लिखे लोग हैं
उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी वोट कैसे लेनी है, उन्हें कैसे गुमराह करना है, उनका कैसा बेवकूफ बनाना है। ये क्या नाम मदारी है। राहुल गांधी जी, केजरीवाल, अखिलेश केजरीवाल, ये बहुत बड़े मदारी है, क्योंकि इन्होंने पहले मदारी में काम किया, सर्कस में काम किया है। ये जनता का बेवकूफ बनाना जानते हैं, ये गुमराह करना जानते हैं। इन्हें देश पे विकास पे बात नहीं करनी, इन्हें गरीबों की रोजगार पे बात नहीं करनी, छोटे किसान की, व्यापारी की बात नहीं करनी। ये मात्र जनता को गुमराह करना जानते हैं। लेकिन मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, आपको गुमराह नहीं होना। 24 का चुनाव बहुत करीब है। ये आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा देंगे, रबड़ की सड़कें बिछा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हवा में बात करते, मोदी जी हवा में बात नहीं करते। मोदी जी पहले करके दिखाते, फिर मत से बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अगले आपसे बात करना चाहूंगी। असम और बंगाल में सीएए पर विरोध का क्या वजह हो सकता है? देखिए वहाँ पर जो है ना उन लोग दादागिरी कर रहे हैं, हमारे तानाशाही कर रहे हैं। तो आवाम का ही गलती है ना कि वो ऐसे तानाशाही वाला को जिता दिए हैं। आपको चुन के लाइए ना, आपको सुरक्षा। देखिए दो ही चीज तो होता है, जान और माल। दोनों जो है ना मोदी की सरकार में हाँ सुरक्षित है। और मोदी सरकार जो है हमें सुरक्षा भी देगी, विकास भी देगी और हमारा विरासत भी देगी। जैसा कि श्री राम प्रभु का मंदिर रिपेयरिंग कर करके अयोध्या धाम में दिए हैं। 500 साल से श्री राम प्रभु टेंट में थे मुजरिम की तरह। उनको जो है ना 500 साल को न्याय मिला है। 1 इंची भी त्रिपाल अगर बदलनी होती थी ना तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। आज श्री राम प्रभु का मंदिर अयोध्या धाम में खेल जो है ना रिपेयरिंग कर करके, मरम्मत कर करके, रफू कर करके, रिनोवेटेड कर करके वो नरेंद्र मोदी साहब देने का काम किए हैं। देखिए हम मरे हुए थे, हम मुर्दा बन के घूम रहे थे। श्री राम रूपी आत्मा को ला के हमारे हृदय में फिट करने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। तो हम उनका जन्म जन्मांतर तक कर्जदार हैं। और एक वोट क्या, 1000 वोट, पूरा खानदान का 1000 वोट हम ले जाकर के नरेंद्र मोदी साहब को देंगे और 400 पार जिताएंगे उनको। जी, सीएए का क्या प्रभाव पड़ सकता है लोकसभा 2024 चुनाव पर? देखिए सीएए जो है ना ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ, तो ये जो है ना सीएए बिल जो है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आज जो है ना ये नरेंद्र मोदी साहब दिए हैं। तो 70 साल कांग्रेस क्या झक मार रहा था? ये तो कांग्रेस का काम था, कांग्रेस को ये काम पहले करना चाहिए था। आज कांग्रेस वाले का काम जो है ये नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। उनका काम है ये सिर्फ लटका के रखे, मैंने 70 साल तक ये 4 प्रधानमंत्री उनके घर में हुए। हाँ, और वो पूछते रहे नरेंद्र मोदी साहब से देश जो है गरीब क्यों है।